हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद शबरेज़। आज मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर की जो लैब है इसमें आपको आज जो बताएंगे वो चाइनीज़ हैंडसेट के बारे में बताएंगे। जो हमारे ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी वगैरह के जो हैंडसेट होते हैं इनको हम किस तरह से रिपेयर करते हैं और इनको रिपेयर करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आज का हमारा यही टॉपिक होगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम कोई भी हैंडसेट को रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे पास जो भी टूल्स वगैरह होते हैं हम किस तरह से उनका यूज़ करते हैं और कौन कौन से टूल पे हम उसको और कौन कौन से टूल का हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो चाइनीज़ हैंडसेट जो है हमारे, वो ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी वगैरह के ये हैंडसेट है जो रनिंग में है, तो वो ओप्पो, वीवो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं हमारे। अब इन हैंडसेट की रिपेयरिंग करने का जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है। चाइनीज़ हैंडसेट जो हम रिपेयर करते हैं तो वो सीपीयू के अकॉर्डिंग रिपेयर किया जाता है। और रिपेयर करने से पहले देखो, रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हाँ यार सॉफ्टवेयर का काम इतना डिफ़िकल्ट होगा कि हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर में क्या है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि चाइनीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे, तो चाइनीज़ में आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, वन प्लस, जो भी आपके पास है उस हैंडसेट का आपको सीपीयू चेक करना होता है और उस सीपीयू के अकॉर्डिंग ही हमें उसकी रिपेयरिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि मैं ओप्पो के अकॉर्डिंग रिपेयर कर रहा हूँ या वीवो के अकॉर्डिंग रिपेयर कर रहा हूँ, नहीं, मैं सीपीयू आईसी के अकॉर्डिंग आपको रिपेयर करना बता रहा हूँ कि आप किस तरह से सीपीयू आईसी के अकॉर्डिंग इसको रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जैसे अब आप यूज़ कर रहे हो यूएमटी, मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने इस सेट का मॉडल वेरीफाई किया है कि ये कौन सा मॉडल है। तो मॉडल वेरीफाई किया आपने, तो हमें उस मॉडल का सीपीयू जान लेना है कि हाँ इस हैंडसेट में कौन सा सीपीयू। सीपीयू जानने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे आप हैंडसेट को खोल भी सकते हो, लेकिन हमें ऑन हैंडसेट को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, आप इंटरनेट पर उसका मॉडल नंबर टाइप करके भी उसे चेक कर सकते हो। तीसरा है कि आप उसे सिस्टम से कनेक्ट करके भी उसको चेक कर सकते हो। तो सबसे आसान जो होता है वो हमारा होता है कि हम मॉडल नंबर टाइप करें इंटरनेट पर और उसको चेक करें। तो वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हम इसे किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हम कैसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपने अपने क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका मॉडल है, जैसे अभी हमारे पास वीवो का V19 है, यहाँ पे लिखेंगे हम CPU टाइप। आप CPU टाइप लिख दीजिए या फुल स्पेसिफिकेशन लिख दीजिए, उसमें ही आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पे चेक किया तो ये आ गया आपका चिपसेट कौन सा है यहाँ पर, इसमें क्वालकॉम। यानी कि वीवो V19 जो हमारे पास मॉडल है उस हैंडसेट में कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, क्वालकॉम का। तो अब हमें जो रिपेयरिंग करनी है तो वो रिपेयरिंग हमें किसके अकॉर्डिंग करनी है, क्वालकॉम के अकॉर्डिंग, ना कि ओप्पो, वीवो के अकॉर्डिंग। तो क्वालकॉम सीपीयू के हैंडसेट को रिपेयर करने के लिए अब हम जिस टूल का यूज़ करते हैं, चाहे वो अनलॉक टूल हो आपके पास, TFM हो या आपके पास UMT हो, आप उसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो। जैसे कि मैं अभी UMT से इसको अनलॉक करके दिखाता हूँ आपको। तो UMT से अनलॉक करने के लिए हमें उसके सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता है और क्वालकॉम सीपीयू के लिए जो है, तो उसका जो क्वालकॉम सीपीयू के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं UMT का, तो वो होता है अल्टीमेट QC फायर। तो ये हमारे पास इसका अल्टीमेट QC फायर का सेटअप है। आप इसको ओपन करते हो, यस। अगर आप इसकी जगह अनलॉक टूल का यूज़ करते तो वो अनलॉक टूल वाला मेथड होता है या TFM वाला, जो भी, यानी कि जिस टूल को आप यूज़ करते हो उसी के सेटअप को आपको इनेबल करना है। कि टूल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है रीड एंड टूल में। रीड एंड टूल के अंदर ये ऑप्शन होता है डिसेबल लॉक। डिसेबल लॉक के अंदर ऑप्शन होता है फॉर्मेट FS। अब फॉर्मेट FS का मतलब होता है कि फॉर्मेट फैक्ट्री सेटिंग। ये आपके पूरे फ़ोन की सेटिंग को रिमूव कर देता है, यानी कि चेंज करता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है, और जितना आपका यूज़र एरिया होता है उसको क्लीन कर देता है। तो फॉर्मेट का यूज़ इसलिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट FS को आपने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूट करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर कहता है डू यू वांट टू सेव फॉर्मेट, क्या आप इसको सेव फॉर्मेट करना चाहते हो, तो ये हम येस कर देते हैं इसको। येस करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको खुद गाइड कर रहा है कि आपको हैंडसेट को किस तरह से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए देखिए बोल रहा है कि टर्न ऑफ फोन, होल्ड वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड इंसर्ट यूएसबी केबल। ठीक है, आप क्वालकॉम के हैंडसेट को कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन का यूज़ कर सकते हो। अगर अप एंड डाउन से आपका सेट कनेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे कह रहा है कि ये टेस्ट पॉइंट का या ईडीएल मोड में आप इसको ला सकते हो। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो हमारा हैंडसेट है ऑफ करने के बाद ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से कनेक्ट होता है या नहीं। तो हम पहले क्या करते हैं, फ़ोन को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा बोलता है कि टर्न ऑफ फोन, होल्ड वॉल्यूम अप एंड डाउन। तो क्वालकॉम के जो सेट होते हैं उनको कनेक्ट करने का जो मेथड होता है तो वो यही होता है। आपने सेट को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन इन दोनों की को हमें प्रेस करना है। तो अप एंड डाउन को आपने प्रेस किया और केबल को कनेक्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर हमारे सेट में क्या हुआ कि हमारा हैंडसेट जो है तो फास्ट बूट में आ गया। अब हो सकता है कि शायद हमसे सही से केबल प्रेस नहीं हो, सही से की प्रेस नहीं हुई है, जिसके कारण हमारा हैंडसेट फास्ट बूट मोड में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से एक बार और यहाँ पर रिबूट किया, आपने वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके रखा, लेकिन कंडीशन हमारी सेम। इसका मतलब है कि जो क्वालकॉम सीपीयू का ये हैंडसेट है ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से कनेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अब सेट को ओपन करके इसके टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हम ईडीएल पॉइंट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेट को रिमूव किया आपने और अब हमें क्या करना है इसे, अब हमें इसको ओपन कर लेना है, यानी कि इसको खोलना है। अब हम इस सेट को खोलते हैं तो जिस तरह के हमारे स्क्रो लगे, जैसे T4 का इसमें स्क्रो है तो हमने T4 के स्क्रो लगे हुए तो हमने T4 का ही स्क्रो ड्राइवर को लिया और इसके जो जो स्क्रो लगे हुए हैं उनको सबको बोर्ड से रिमूव कर रहे हैं। एक एक करके हम सबको यहाँ से, ये देखिए ये हमारे हो गए हैं सब 1 बाय 1 सारे स्क्रू रिमूव। अब हम चेक करेंगे कोई स्क्रू लगा तो नहीं है ना, नहीं। तो आपने सेट को आराम से ओपन होने के बाद अब हमें देखिए इसमें क्या है कि पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, ये भी है और आपके शायद ये भी है। अब ये कंफर्म करना है कि हमारा जो हैंडसेट है इसके ईडीएल पॉइंट कौन से है। तो वो कंफर्म करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम गूगल को अगेन दोबारा से ओपन करते हैं और यहाँ पर आपने लिखा था Vivo V19 CPU टाइप। अब CPU टाइप की जगह हम क्या कर देंगे, EDL पॉइंट। आपने EDL पॉइंट किया और EDL पॉइंट जैसे ही किया तो आपको बोर्ड में दिखा दिया कि आपके जो टेस्ट पॉइंट है तो वो ये दोनों हैं। ये देखिए ये। तो अब हम देखेंगे बोर्ड में ये पॉइंट हमारे है या नहीं। तो ये देखिए बोर्ड में हम ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप क्या है, कैमरा है। तो यहाँ इस कैमरे को हमें क्या करना है, रिमूव कर देंगे। उससे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी डिस्कनेक्ट किया आपने, उसके बाद कैमरे को रिमूव करते हो। कैमरा रिमूव करने के बाद अगर आप देखो तो ये देखिए कैमरे कनेक्टर के पास में ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करेंगे हम और उसके बाद हम इसको कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि ये हुआ या नहीं। तो मैंने अब इसको इस साइड से रखा है, जैसे कि हमें पॉइंट शॉर्ट करने में ज़्यादा इजी हो, परेशानी ना हो। तो अब करना क्या है, हमें इनको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए बैटरी हमारी डिस्कनेक्ट है और सॉफ्टवेयर हमारा रनिंग पर है। सॉफ्टवेयर हमारा रनिंग पर है। अब ये पॉइंट आपने इस तरह से शॉर्ट किए। अब हमने क्या किया, इन पॉइंट को दोनों को यहाँ से शॉर्ट किया। ये ट्यूज़र दोनों बस
ज़ोर नहीं लगाना, हम हल्का सा शॉर्ट करके रखना और केबल को अटैच कर देना। ये देखिए, तो ये देखिए ये हो गई हमारी कनेक्टिविटी इसकी, और सॉफ्टवेयर हमारा। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो एरर आता है रीडिंग टेबल पार्टीशन टेबल ओके और पार्टीशन डाटा मिसिंग, और आपका ये आ जाता है ऑपरेशन फेल। इस तरह से अगर हम दोबारा ट्राई करें तो भी हमारा फ़ोन यही आता है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उन हैंडसेट को हम किस तरह से अनलॉक करेंगे उसका प्रोसेस अब ये देखिए आगे। यहाँ पर है क्वालकॉम। क्वालकॉम में आपको करना क्या है, मैनुअल मेथड से सेलेक्ट करना है जो इसका मॉडल नंबर। तो अभी हमारा जो मॉडल है वो है V19। मॉडल आपने सेलेक्ट करना है, इरेज डाटा, रीसेट FRP और एग्जीक्यूट। अगेन हमें फिर से सेट को सेम कनेक्ट करना है और फिर चेक करते हैं हम। ये देखिए अभी चेक करते हैं हम, और इस तरह के एरर को हम किस तरह से रिमूव करते हैं ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है। जो अगर आपका पार्टीशन मिसिंग का एरर आ जाता है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। फिनिश, ऑपरेशन फिनिश, इरेज डाटा, FRP डन, है ना। अब हम चेक करते हैं हैंडसेट को। तो चेक करने के लिए आपने सेट को रिमूव किया, हमने, और ये बैटरी कनेक्टर को अटैच किया। अब हम इसको ऑन करते हैं। ऐसे ऑन नहीं होगा, हमें बोर्ड को प्रेस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया इसको, ये देखिए अब हमारा सेट होने लगा है ये ऑन। तो इस तरह से हम किसी भी चाइनीज़ हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं जो क्वालकॉम प्रोसेसर में होते हैं, या क्वालकॉम CPU जिसे आप बोलते हो, क्वालकॉम चिपसेट जिसको कहते हैं। तो क्वालकॉम चिपसेट के जो भी आपके पास हैंडसेट आता है और उसमें पार्टीशन मिसिंग का एरर आ जाता है लास्ट में, तो उस एरर को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए हमारा फ़ोन हो चुका है अनलॉक। नेक्स्ट, एग्री। अब तो बाकी का जो प्रोसेस है हमारा वही करना है इसको। ये हो चुका है हमारा फ़ोन अनलॉक। तो आपने देखा कि कितना इजी है चाइनीज़ हैंडसेट की अनलॉकिंग करना। तो आप इसी तरह से किसी भी हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो, और इससे भी अच्छी नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में मल्टीपल कोर्स होते हैं उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो, जैसे लैपटॉप, प्रिंटर, LED, CCTV, आपका डेस्कटॉप, AC मैकेनिकल, इन सब में जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें अगर आपको विज़िट करना है तो एक बार आके प्लीज़ विज़िट कीजिए। शुक्रिया।